चलिए, दशमलव संख्या की जोड़ के लिए हमने यहाँ कुछ संख्याओं के उदाहरण लिए हैं जिनमें अलग अलग संख्याओं तक के अंकों के बाद पॉइंट या दशमलव हैं। जोड़ या बाकी दोनों ही चीज़ें हल करने से पहले हमें दशमलव संख्याओं के बारे में एक पॉइंट या एक विशेषता याद रखनी होगी। वो ये है कि दशमलव संख्या से पहले और दशमलव संख्या के बाद यानी अंत में, सबसे पहले और सबसे अंत में यदि शून्य हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पहले और अंत में यदि जीरो हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हटा सकते हैं। यानी इसे हम 7.5 भी लिख सकते हैं, ये दोनों जीरो हटाकर। परंतु याद रखें, बीच में जो जीरो आते हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, ये दोनों बराबर नहीं होते। तो सिंपल सी है, दशमलव संख्या का पहला अंक और अंतिम अंक जीरो हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस जीरो को हम हटा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं जोड़ की। कुछ उदाहरण लिया है। 7.5 है तो 7.5, 3.85 और 80.5। देखिए, अब बात करते हैं जोड़ और बाकी की। तो दशमलव में जोड़ और बाकी हल करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि दशमलव एक ही लाइन में आना चाहिए, सीध में आना चाहिए। बाकी संख्याएं इधर उधर जो भी हैं वो लिखनी है। यदि जिस संख्या के पास दशमलव के बाद उतने अंक नहीं हैं, जैसे यहाँ 3.85 दो अंक हैं जबकि इन दोनों के पास एक एक अंक ही हैं, तो वहाँ उनके बराबर जीरो लिखकर अंकों को बराबर कर लेवें। क्योंकि अभी जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अंत में जीरो हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ठीक वैसे ही इसमें कर सकते हैं। चलिए, और फिर नॉर्मली जो जोड़ करते हैं ठीक वैसे ही कर सकते हैं। यहाँ 5, फिर इन दोनों को जोड़ें तो 18 हासिल की, 1, 10 और 1 11 और 1 इसमें जोड़ा तो 91.85। इसी तरह बाकी भी कर सकते हैं। याद यही रखना है कि जिन अंकों के पास दशमलव नहीं हो या दशमलव के बाद बराबर अंक नहीं हो तो उसके बराबर दूसरी संख्या के बराबर उतने अंक ले सकते हैं जीरो के रूप में। जैसे 7 में से हमें घटाने हैं 0.985। अब 7 के पास यदि दशमलव नहीं है और दशमलव के बाद अंक भी नहीं है तो हम उसके बराबर दशमलव लगाकर उतने जीरो लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था, दशमलव के अंत में और दशमलव के सर्वप्रथम पहले यदि जीरो हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब सीधी बाकी कर सकते हैं हासिल के लिए। यहाँ से इसे हासिल दी तो 10, 5 घटा दिए तो 5, इसे हासिल दी तो यहाँ 9 रह गया, 1 कम हो गया, फिर 8 रह गया, फिर यहाँ 9 रह गया, 9 में से 9 घटा दिए तो 0, इसे हासिल दी थी तो ये 1 रह गया, घट के 6। तो देखिए, ये थे जोड़ और बाकी दशमलव की। याद रखना है, पॉइंट एक ही लाइन में आना चाहिए, एक ही सीध में आना चाहिए, और जिस संख्या के पास दशमलव या अंक नहीं हो तो उतने बराबर जीरो लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं गुणा की। चलिए अब बारी है गुणा की। यहाँ हमने दो उदाहरण लिए हैं। दोनों संख्याओं में से एक संख्या के पास यदि दशमलव हो और हो सकता है कि दोनों संख्याओं के पास भी दशमलव हो, तो गुणा कैसे करें उनके लिए सबसे पहले गुणा ये करने का सबसे सरल तरीका यही है कि आप नॉर्मली जो संख्याएं हैं उनको गुणा करें, दशमलव हटाकर गुणा कर लें। जैसे ये 356, फिर जो 8.2 है उसे हम 82 मान लेते हैं, यानी दशमलव हटा देते हैं। जो नॉर्मली आपको गुण आता है ठीक वैसे सीधा कर लें। 2 का 6 से 12, फिर 2 को 5 से 10 और 1 11, और फिर 3 को 2 से 6 और 1 7। इसी तरह 8 से करें 48, 40 और 4 44, 8 से 24 और 4 28। जोड़ करें, ये हो गया आपका गुणा, सिंपल। अब है हमें पॉइंट लगाना है लास्ट जोड़ में, योगफल में। देखें अंकों में कितने अंकों बाद पॉइंट है। इकाई से काउंट करेंगे, इकाई दाएं से, जहाँ से इकाई दाएं से अंकड़ा से हम काउंट करते हैं ठीक वैसे ही। देखें कितने अंकों तक पॉइंट है, तो इसमें है 1 अंक बाद में और इसमें है ही नहीं, तो टोटल 1 अंक हुआ। तो फिर इकाई से लेकर काउंट करके उतने अंकों बाद में लास्ट में दशमलव लगा देते हैं। यही आपका होगा फाइनल उत्तर 2919.2। यदि दोनों संख्याओं में पॉइंट हो तो भी इसी तरीके से करें। सबसे पहले पॉइंट हटा दें ताकि कोई कन्फ्यूजन न हो। सिंपल गुणा आपको सबको आता है। 6 को 9 से गुणा करें तो 54, फिर 8 को 6 से करें 48 और 5 53, 6 को 7 से करें तो 42 और 5 47, 9 को 1 से 9, 8 से करें तो 8, 7 से करें तो 7। फिर जोड़ करें इनकी
और वही काम जो इसमें किया था, पॉइंट गिने कितने अंकों तक है, तो गिने 1 इसमें है और 2 इसमें, तो कुल हो गया 1 2 और 3 अंकों बाद में पॉइंट लगाना है। तो ये पॉइंट के अंक गिन लेने आपको और अंत में योगफल में लगा देना है 1 2 और 3 के बाद, यानी 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट हो गया। तो ये था सिंपल है गुणा, दशमलव का गुणा कैसे करते हैं, सिंपल गुणा कर सकते हैं, उसके बाद में जितने अंकों तक दशमलव है वो दशमलव लास्ट योगफल में लगा दें। चलिए इसके बाद हम नोट करेंगे या बात करेंगे भाग की, दशमलव के भाग की। चलिए फिर हम यहाँ 2 उदाहरणों की बात करेंगे जिनमें एक में दशमलव नहीं हो और एक में यदि दशमलव हो, उन्हें हम इस तरह भी लिख सकते हैं। चलिए भाग शुरू करें। 7 का भाग लगाते हैं। भाग लगाने के लिए जो नॉर्मली आपको भाग आता होगा ठीक वैसे इसमें करना है। यदि नहीं आता है तो फिर से देखें, सभी के लिए नया हो तो उसके कोई बात नहीं हो। देखें सबसे पहले भाग करते समय उसका पहाड़ा लिख लें, भाजक का, इसे हम भाजक कहते हैं, अंदर वाली संख्या को भाज्य कहते हैं। जितनी बार भाग जाता है उसे हम भागफल कहते हैं, जो ऊपर लिखा जाता है, और जो शेष बच जाता है उसे हम शेषफल कहते हैं। दशमलव संख्या में यदि दशमलव संख्या का भाग लगाते हैं या दशमलव का यदि हमें भाग लगाना होता है तो उसमें शेषफल नहीं होता, पॉइंट के बाद आगे तक भाग लगाते रहते हैं 2 अंकों तक मुख्यतः। देखें 7 का भाग यदि पहाड़ा लगाएं या लिखें तो 15 से छोटी संख्या 14 और है वो 1 और 2 बार। उसके बाद में शेष घटाएं यानी बाकी 1। अब देखिए आगे यदि कोई संख्या नहीं है तो उसके लिए हम दशमलव लगाते हैं भागफल में और उस दशमलव का 0 उतारते हैं, यानी दशमलव का 0 शून्य उतारते हैं। 10 से छोटी संख्या 7, फिर 1 बार, फिर शेष रह गया आपके 3। दशमलव यदि 1 बार लगा दिया तो उसे बाद में दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वो हर बार आप जितनी बार या जितना बड़ा भाग करना चाहते हैं उतनी बार 1-1 0 उतार सकते हैं। 30 से छोटी संख्या हो जाएगी आपकी 28, 1 2 3 4 बार, फिर घटाएं तो बच गए 2, फिर दशमलव पहले से लगा हुआ है तो उसका 0 उतार सकते हैं हर बार। छोटी संख्या हो जाएगी 14 यानी कि 2 बार। तो इस तरह से ये भाग चलता रहता है। मुख्यतः हमें 2 अंकों तक निकालना होता है पॉइंट के बाद, पर यहाँ हमने 3 अंकों तक निकाला है आपको समझाने के लिए। यदि 15 में 7 का भाग लगाएं तो 2.142 ये उत्तर आएंगे। तो ये था दशमलव का सिंपल भाग। अब बात करते हैं कि यदि मान लीजिए अंदर वाली भाज्य संख्या में ही दशमलव हो तो, या पॉइंट हो तो हम भाग कैसे लगाएं। सबसे पहले वही है, भाजक का पहाड़ा लिखें। सबसे छोटी संख्या ढूंढें, 53 है। 53 से छोटी संख्या 54 बड़ा हो जाता है, इसलिए 48। काउंट करें कितनी बार, तो 8 बार। यहाँ घटाएं, 13 में से 8 घटा दिए तो 5। अब देखें आगे वाली संख्या उतारनी होती है हमें, तो आगे वाली संख्या 4 नहीं है, 0.4 है। तो इसमें भी यही याद रखना है कि जब हम पॉइंट वाली संख्या उतारते हैं तो तुरंत ऊपर भागफल में दशमलव लगा दीजिए। जब पॉइंट वाली संख्या नीचे उतरती है तो उसी समय उसमें भागफल में आप दशमलव लगा दीजिए। 54 पूरा चला गया 9 बार, फिर इसमें घटाया तो 0 और आगे वाली संख्या उतारी हमने 9। 6 का भाग लगाया 1 बार, शेष हो गए 3। संख्या है नहीं, दशमलव लगा हुआ है, इसलिए फिर से दशमलव लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप 0 उतार सकते हैं। 6 के पहाड़े में 30 5 बार। तो यदि 53.49 में 6 का भाग लगाएं तो 8.915 हो सकता है कि एक उदाहरण से आपको समझ में न आए, इसलिए ही अभ्यास या गृह कार्य दिया जाता है ताकि आप करें। कोई समस्या हो तो पूछें, इसीलिए होमवर्क या अभ्यास दिया जाता है। उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं आए तो पूछें। मिलते हैं किसी एक अन्य नए टॉपिक के साथ। गुड बाय, धन्यवाद। पर होमवर्क नोट करें।